नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं कि गेहूं में जब 90 से 95 दिन की अवस्था में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस अवस्था पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र करना चाहिए। क्योंकि ये जो बालियां निकलने की अवस्था होती है, जब बालियों में दूध भराई का काम स्टार्ट होता है, तो इस अवस्था पर गेहूं की फसल का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बालियां निकलने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब गेहूं में बालियां पूरी तरह से निकलने लगती हैं, तो यह समय होता है कि आप कुछ खास कदम उठाकर फसल को और भी बेहतर बना सकते हैं। खासकर बालियां निकालने के समय दाने का भराव, गुणवत्ता, चमक और वजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस समय सही देखभाल न केवल फसल के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह बाजार में गेहूं की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। सही पोषक तत्वों की आपूर्ति और फसल की रक्षा के लिए किए गए उपाय गेहूं के दाने को वजनदार, चमकदार बना सकते हैं। किसान साथियों, बालियां निकलने के बाद आपको एक खास काम करना चाहिए ताकि आपके गेहूं की फसल अच्छी हो और मुनाफा भी बढ़े। इस वीडियो में हम बात के साथ आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। बालियां निकलने के बाद किस तरह के पोषक तत्व और देखभाल के उपाय किए जा सकते हैं ताकि गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़े और दाने का आकार, वजन भी बढ़े। किसान साथियों, गेहूं की फसल में मुख्य रूप से पोटेशियम और सल्फर का उपयोग, जब बालियां आपकी निकल चुकी हों तो आपको पोटेशियम और सल्फर का उपयोग करना चाहिए। ये एक तरह से इसके बिना गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। बालियां निकलने के बाद पोटेशियम और सल्फर का एक अहम रोल होता है अच्छे उत्पादन में। किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद गेहूं के दाने में भराव और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व पोटेशियम है। पोटेशियम गेहूं के दाने को वजनदार, मोटा, मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह दाने में प्रोटीन और दूध की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे दाने का स्वास्थ्य और गुणवत्ता बेहतर होती है। फसल में बालियां बनते समय आपको गेहूं की फसल में पोटेशियम की पर्याप्त आपूर्ति करना चाहिए। इसके लिए आप NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। यह स्प्रे न केवल पोटेशियम की पूर्ति करेगा, बल्कि इसमें सल्फर भी होता है और इसमें सल्फर का लाभ भी मिलेगा आपको, जो गेहूं के दानों की चमक, गुणवत्ता को बढ़ाता है। आप इस स्प्रे को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन के साथ 100 से 120 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आपके खेत में बालियां निकल आएँ तो उस समय पर सिंचाई का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद गेहूं की फसल की सिंचाई का सही समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय पौधे को अधिक पोषक तत्वों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस समय अगर पानी की कमी होती है तो दाने का भराव ठीक से नहीं होता है। और हमें ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर जल भराव ना हो, क्योंकि जल भराव होने से रोग भी आते हैं और गेहूं में पीलापन आने का डर रहता है। तो किसान साथियों, आप बालियां निकलने के बाद NPK 0050 और बोरोन का स्प्रे करें, जो दाना भरने में बहुत मददगार होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।